हाँ। जय मसीह सभी को। जय मसीह। अरे हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, छोटी सी प्रार्थना करती हूँ और कबूल कर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें आज का नया दिन दिखाया है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हम सबको आपकी उपस्थिति में लेकर आए, इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में, इस कलीसिया में आए सभी को मैं आपके हाथ में, जो आने वाले जो रास्ते में परमेश्वर, उन्हें भी आप से लेकर आओगे ऐसा विश्वास। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक को मैं आपके पवित्र लोग से कवर करूँ, इस भवन को मैं आपके पवित्र लोग से कवर करूँ। यहाँ पर जो भी आज हम बच्चे स्तुति आराधना करेंगे परमेश्वर, उसमें आपका अनुग्रह हो और हमारी बुद्धि और समझ और हमारे ज्ञान को छुए, ताकि हम आपके द्वारा बोले और आपके द्वारा गाएं। धन्यवाद करते परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ। तो जो भी मुझसे जाने अनजाने में पाप अपराध है परमेश्वर, उससे आप अपने लोगों से दूर कर सकते हो। प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ मैं आपके पास आती हूँ और आगे का समय मैं आपके हाथ में, सारा गौरव सारी महिमा सारा आदर करूँ यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। टेबल ही आगे रखा है। आइए हम भजन संहिता 111 को देखते हैं। यहोवा की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम का वैभव में और ऐश्वर्य में होते हैं और उसका धन सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आचार्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा का अनुग्रहकारी और दयावंत है, उसने अपने डरवेयों को हाथ दिया है। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे स्तुति में जाने से पहले। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु आप महान परमेश्वर प्रभु। आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर प्रभु। प्रभु इस समय प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु प्रभु। प्रभु हमारा आत्मा प्राण शरीर का ताबा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। प्रभु आप जैसे चाहते वैसे हमें चलाइए प्रभु। आपकी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूरी कीजिए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु, आज की संडे सभा है प्रभु यीशु। इस सभा में प्रभु आपका अद्भुत कार्य मांगते प्रभु यीशु। प्रभु जितने भी लोग आए हैं प्रभु, हर एक को अपने आत्मा से भर दीजिए प्रभु यीशु। हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते हैं। हर एक को प्रभु यीशु आप स्पर्श कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, जो आने के लिए है प्रभु, जो आने के लिए प्रभु सोचा है आपके भवन में प्रभु, उन्हें आप समय पे लेके आइए प्रभु। शत्रु के जो भी प्लान है, शत्रु की जो भी योजनाएं है प्रभु, उसे हम खंडन करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आपका अद्भुत कार्य इस जगह पे मांगते। पवित्र आत्मा आप उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। प्रभु आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिलके आपके नाम से इकट्ठा होते प्रभु, वहाँ पे आपकी उपस्थिति होती है प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हम आपको पुकारते प्रभु, उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपका अद्भुत कार्य इस जगह पे मांगते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का सारा समय का ताबा प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजा। ओ हालेलुया, धन्यवाद।
प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। ओ हालेलुया लॉर्ड। ओ धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आप महान परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, तेरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु, धन्यवाद देते रचा। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते रचा। हालेलुया हालेलुया। हम सब खुश हैं? Yes. क्यों खुश है? कि आज यहोवा का दिन है, आमेन, हालेलुया। मसीह का दिन है। तो आज का दिन किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने यहोवा ने। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे नाचते गाते हुए, ताली बजाते हुए। हालेलुया। यस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े में रहे उसी का दान,
आनंदी हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 राजा। हो हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ सदा संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी कामना। एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उदय प्रभु मैं आपका धन्यवाद करूंगी हमेशा और सदैव परमेश्वर, क्योंकि तू ही हमारा चरवाहा है, तू हमारा पिता परमेश्वर, हमें संभालता है, हमें हर एक चीज से नवाजता है परमेश्वर। तू ही बुद्धि
बुद्धि और ज्ञान और समझ देते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन को चलाने वाला परमेश्वर। इसलिए सदैव हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। यस लॉर्ड, धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के और करीब उसके और पवित्र स्थान में जाएंगे। परमेश्वर को हम पुकारेंगे अपने हृदय में। वो आए प्रभु यीशु, हमारे हृदय को स्पर्श करें। धन्यवाद प्रभु यीशु। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते। मारे जो छाटा दूसरा गाल लेना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल गोरियों मारे जो छाटा दूसरा गाल लेना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते। मसीहा को तो इस दुनिया में सब प्यार करते, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते। अपनों को जैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो, यीशु मसीह सबके पापों के कारण ये विश्वास करो। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो, यीशु मरा सबके पापों के कारण ये विश्वास करो। अपनों पर तो लोग यहाँ पर एतबार करते, कलाम मिला पर विश्वास करना मसीहा सिखाते। मसीहा सिखाते इस दुनिया में सब प्यार करते, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो, प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी सबको माफ कर दो। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो, प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते।
देते प्रभु यीशु। आप पवित्र आत्मा यीशु के नाम से प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अपनों को तो सभी लोग प्यार करते परमेश्वर प्रभु, पर आपने हमसे प्यार किया प्रभु। हम तो आपकी कुछ भी नहीं थे, फिर भी आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया। हमारे लिए प्रभु आप क्रूस पे मारे गए परमेश्वर प्रभु। हमारे लिए आपने कोड़े खाए परमेश्वर प्रभु। जैसे आपने हमसे प्रेम किया वैसे ही आप हमें सिखाते कि हमें भी दूसरों से प्रेम करना है प्रभु यीशु। आपने जैसे हमारी गलती को माफ किया प्रभु, वैसे आप हमें सिखाते कि हम दूसरों की गलतियों को माफ करें प्रभु यीशु। प्रभु आपने हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर प्रभु। उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस उपकार के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु। सच में परमेश्वर प्रभु, जैसे आपने किया है वैसे हम नहीं करते परमेश्वर प्रभु। आपने कहा है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, जैसे मैंने तुम्हारी गलतियों को माफ किया, तुम्हारे गुनाहों को माफ किया, वैसे तुम भी अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने दोस्तों से प्यार करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो परमेश्वर प्रभु। आपने हमें सिखाया परमेश्वर प्रभु। प्रभु से हम याद करते प्रभु यीशु। प्रभु सच में परमेश्वर प्रभु, जैसे आप पवित्र बने वैसे हम नहीं बन सकते प्रभु यीशु, पर हम कोशिश करना चाहते कि आपके जैसा हम बने परमेश्वर प्रभु। प्रभु कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा वैरी नहीं है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपने हमें सिखाया है एक साथ एक मन होके परमेश्वर एक दूसरे से प्यार करे परमेश्वर प्रभु। सच में प्रभु हमारे मन को, हमारे हृदय को ऐसा बनाइए प्रभु यीशु, ताकि हम यहाँ पे हर एक को प्रभु अपने मन से, अपने हृदय से प्यार करें प्रभु यीशु। अगर हमने किसी को क्षमा नहीं किया प्रभु तो हमें उससे क्षमा करना है प्रभु यीशु, क्योंकि आपने कहा है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा प्रभु यीशु प्रभु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु आपकी प्रेम, आपकी दया के लिए प्रभु यीशु। सच में परमेश्वर प्रभु आप महान परमेश्वर है प्रभु, आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु आपकी प्रेम, आपकी दया के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु। हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए, हर एक को अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद 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 देते राजा। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते ओ हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माझी रे चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। क्रूस पर उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। क्रूस पर उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। तेरा है प्रेम अपार, तेरा है प्रेम अपार, ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता के आशीष दार। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता के आशीष दार। जीवन का है पतवार, जीवन का है पतवार, ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे चल हमें उस पार,
में हमारे यीशु महान आया है स्वर्ण का राज। हो आया है स्वर्ण का राज, ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। ओ हालेलुया से करे मुलाकात। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते प्रभु आप महान परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। सच में परमेश्वर प्रभु आप महान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु आपके प्रेम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आप हमारे माझी हो परमेश्वर प्रभु। प्रभु आप हमें ले चलते हैं परमेश्वर प्रभु, सही मार्ग पे सही रास्ते पे परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम जब आपको पुकारते तब आप हमारे जीवन में आते हैं परमेश्वर प्रभु, और हमें सही रास्ता सही मार्ग आप दिखाते परमेश्वर प्रभु। हमारे किनारे तक प्रभु आप हमें पहुंचाते परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। वैसे प्रभु हर समय प्रभु शु आप हमारे साथ बने रहिए परमेश्वर प्रभु। प्रभु जैसे आपने कहा है प्रभु शु, तुम 2 कदम चलो तो मैं तुम्हारे साथ 4 कदम चलूंगा प्रभु शु। सच में परमेश्वर प्रभु आप हमारे साथ सदा रहते हैं प्रभु शु। हमारी प्रार्थना को सुनते, हमारी प्रार्थना का उत्तर देते प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते। हर एक बहनों को प्रभु अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु शु। हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते। पवित्र आत्मा हर एक को प्रभु स्पर्श कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आपका अद्भुत कार्य इस जगह पे मांगते प्रभु शु। हर एक को छू लीजिए प्रभु, हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु शु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु शु। हम प्रार्थना करते प्रभु, आगे के वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हमने जो भी वचन की तैयारी की है प्रभु आपकी ओर से होने दीजिए प्रभु शु। प्रभु मुंह हमारा होने दीजिए पर शब्द आपके होने दीजिए परमेश्वर प्रभु। प्रभु आप कार्य करना मसीह यीशु के नाम से प्रभु शु। धन्यवाद देते राजा, आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में सौंपते। सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते आमीन। जय मसीह। फिर से एक बार आए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम के साथ मैं फिर से आपके पास आती हूँ। और हर एक देश को मैं आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। इस सृष्टि को आपने बनाया परमेश्वर, इस सृष्टि के हर एक कण कण को आप जानते हो परमेश्वर, हर देश को आप जानते हो परमेश्वर। जहाँ पर भी जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर, उसे आपने ठीक किया और सब जगह पर आपने अपनी अनुग्रह से कर दिया करके धन्यवाद करती परमेश्वर। इजराइल में और हर देश में जो भी गड़बड़ी चालू है परमेश्वर, जो भी प्रॉब्लम है उसे आपने ठीक किया और उन्हें अपने आशीष से भर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम हांगकांग में रहते हैं, इस देश को भी आपने आशीषित किया करके धन्यवाद करते हैं। इस जगह पर हम खड़े हैं परमेश्वर आपके द्वारा, हम कहाँ से कहाँ पहुँच के प्रभु आपकी योजना हमें भारत देश से अपने घर भेजा है परमेश्वर, इस देश से भेजा है, ये आप जानते हैं परमेश्वर। हर एक देश को आपने आशीषित किया और हर देश के मंत्री और प्रधानमंत्री जो भी देश को चलाते हैं उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि और समझ से भर देना, ताकि वो अपने अपने देशों को अच्छी रीति से संभाले और तरक्की की ओर ले जाए और आपके आशीष से भर जाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा और सदस्यों के और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हिंदी सभा में आज हम खड़े हैं परमेश्वर, अगली बार भी हम यहाँ पर उपस्थित होंगे आपके द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम भर जाएंगे, सब विश्वास करें। अंग्रेजी सभा भी अच्छा से आपने उसे भी आपने अनुग्रह किया करके धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार को भी आपने आशीषित किया करके धन्यवाद। आज की सभा और अगली सभा को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज की सभा में हम उपस्थित हैं, हम सब पर अपने अनुग्रह किया, पवित्र आत्मा से भर दिया, इस पर धन्यवाद करते परमेश्वर।
अगली सभा में भी हम सब यहाँ पर आएंगे और अपनी महिमा की गीत गाएंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ मांगती हूँ। हमें भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी भाई बहन जो आप यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, और जो नहीं आ पाए, जो घर पर है परमेश्वर, या किसी कारण उन्हें नहीं आने मिला, तो आप उनके साथ रहना और उन्हें ब्लेस करना। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। नई आत्मा आप जानते हो परमेश्वर किस समय कहाँ से आती आपके द्वारा आएगी परमेश्वर। नई आत्मा से मेरे कलिशा को भर दिया, इसमें धन्यवाद करें। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैकी, संतोष, रितेश, रविंद्र, वंशिका, मुकेश, उत्सव, वैन, प्रणाली परमेश्वर, इन सबको आपने उनके काबिलियत के अनुसार नौकरी दी और अपने सही समय पर दी करके धन्यवाद करती हूँ। उनके जीवन में आपकी इच्छा पूर्ण हो परमेश्वर, हमारी भी धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रतीका, बेटा, रीता, मानवी, वैसा, इन सबको अपने अच्छा से स्वास्थ्य अच्छा किया और उन्हें हर एक बीमारी से चंगाई दी है। मैं धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली रंजना दीदी, मीना दीदी और रंजना दीदी के भाई को अपनी इतनी अच्छी चंगाई दी, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जो भी इस चंगाई में प्रार्थना के लिए डाला, हम सबको भी आपकी चंगाई दी, और हम सबको जिसको भी जरूरत, जिनके रिश्तेदारों को भी चंगाई की जरूरत हो, उनको भी आप छू लेना परमेश्वर, हमें जल्द से जल्द चंगा देना। धन्यवाद। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। विनय, दीपक, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर, हमें हर एक बुराई से छुटकारा दिया, हर एक जो भी अपराध पाप में हम पड़े हुए थे उनमें से हमें छुटकारा दिया और अपने राज्य में लेकर आए, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। हर एक को छुटकारा देने के लिए धन्यवाद करती परमेश्वर। सारा गौरव, सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई नया पर्सन? सर्विस संडे 27 को यहाँ पर सभा नहीं होगी, कुछ इनका कुछ कलिसिया का प्रोग्राम है, तो कलिसिया 27 को नहीं होगा संडे। पढ़ते हम 15 अगस्त का हमारा इंडिपेंडेंस डे है जो है ना, वो शायद हम लोग 17 तारीख को मनाएंगे, संडे 17 को। और आइए हम दान दशमाश में जाते हैं। तो हम बैठ के नहीं बोलते ना, खड़े होके बोलते, हमें खड़े होके बोला है परमेश्वर के बोल। हालेलुया। यीशु अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए किया, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए किया, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, यीशु
तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे क्षमा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे शिक्षा दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे क्षमा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे शिक्षा दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु अच्छा है, बहुत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप महान परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रभु इस अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रभु यहाँ आने वाले हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया है प्रभु आपने देखा प्रभु उन्होंने किस रीति से बोया है परमेश्वर। प्रभु उनसे 2 गुना प्रभु उन्हें आशीषित कीजिए परमेश्वर। प्रभु उनके हाथों का ब्लेसिंग कीजिए परमेश्वर। प्रभु उनके पैसे में आपकी ब्लेसिंग मांगते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, प्रभु आपके भवन में बोया है परमेश्वर। प्रभु और हमें बोने के लिए प्रभु आप मेरी मदद कीजिए प्रभु। हमारे हाथों को प्रभु हमेशा देने वाला बनाइए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु इस अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु इसमें आपकी बढ़ोतरी मांगते मसीह यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु हर एक को आप स्पर्श कीजिए, हर एक को परमेश्वर प्रभु आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन में लिखा है मैंने तुम्हें पूछ नहीं परंतु सिर बनाया है परमेश्वर प्रभु, और आपने हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया है परमेश्वर। प्रभु हर एक को हाथों को खोल दीजिए, हर एक को प्रभु शुद्ध देने वाला बनाइए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु इस ब्लेसिंग को हम आपके हाथों में सौंपते, इस अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपका अद्भुत कार्य इस जगह पे मांगते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर सारा महिमा सारा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। बताना चाहती हूँ परमेश्वर से, बताने के लिए मेरे सामर्थ्य और मेरे शब्द में परमेश्वर आपके लिए किसी बता पाऊँगा आप भजन संहिता 23 अध्याय 1 से 6 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी।
वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिताता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों पर वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से बुरी हुई तराई में से ऊपर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई करुणा और जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं ये परमेश्वर हमें क्या बता रहा है कि परमेश्वर हमारा परम पिता है, जिसने हमें ये जीवन दिया है, तो हमें किसी भी कमी घटी की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर संभालने वाला है। तो परमेश्वर जब हमारा पिता है तो हमें क्यों डरना है? क्योंकि एक पिता जैसे आत्मिक पिता या हमारे जो बायोलॉजिक पिता होते हैं, जब हमें सब कुछ देने की कोशिश करते हैं तो परम पिता क्यों नहीं देगा? परंतु हम मनुष्य हमेशा चिंता में रहते हैं, अरे मेरे को ये नहीं है, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा, क्योंकि परमेश्वर कहता है, जब मैंने कहा है मेरे वचन में कि सारी चिंता सारा तुझ पे दे, तुझ पर बोझ डाल, मैं तेरा सारा बोझ उठाऊंगा और तुझे हरी हरी चराइयों में चराऊंगा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा तेरा परमेश्वर पिता हूँ। क्योंकि वो हमें इस ऐसे जीवन देना चाहता है जो सुखदायी हो, ना कि काटे वाले हो। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हमें परमेश्वर पे विश्वास करते हुए हमारे जीवन को उसके हवाले करना है और हमें हमारे धर्म के मार्गों पर चलना है, क्योंकि हम बुराई से तो बहुत कुछ पा लेंगे परंतु उसका कोई मोल नहीं है। बुराई से किया हुआ धर्म इकट्ठा या कोई भी चीज़ वो थोड़े दिनों के लिए होती है, परंतु परमेश्वर के धर्म पर चलकर जो हम पाते हैं वो सदा सर्वदा हमारे जीवन में रहता है। हमारे बाद हमारे बच्चों के बच्चों तक वो बना रहेगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तू चाहे घोर अंधकार में भी चलता होगा परंतु मैं तेरे साथ हूँ। जैसे हमारे जीवन में कोई बीमारी आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम सोचते हैं कि हम तो गए, अभी हमारा जीवन क्या है, परंतु परमेश्वर के वचन को हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि तू कोई भी अंधकार में क्यों ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तुझे वहाँ से निकालूंगा। जैसे हमारे जीवन में हमने ये हमारे जीवन में हो चुका है, हमने इसका ले लिया है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से उजाला में लाया है। क्योंकि मेरे जीवन में भी मैं बीमार थी, मेरा जीवन इतना कठिन परिस्थिति में, मैंने तो सोचा मैं बचूंगी ही नहीं, परंतु परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ पर खड़ा किया, वहाँ से निकाल के, क्योंकि उसकी योजना थी कि मैं परमेश्वर के राज्य में आऊँ। तो उन्होंने तब मुझे इसीलिए शायद बीमार किया ताकि मैं उनको समझूँ और उनके राज्य पर राज्य आकर खड़े रह सकूँ, उनके महिमा को बता सकूँ। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में महिमा की है, मेरे बेटे के जीवन में महिमा की है। उसे इस लत से, हर एक बुराई से उसने ऐसा निकाला है कि आज मेरा बेटा खुद प्रचार कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है कि ये गलत है, ये सही है, और वो ऑलमोस्ट सबको प्रे भी कर रहा है और उस प्रे से लोगों को चंगाई भी मिल रही है। तो ये परमेश्वर का ही बहुत बड़ा मिल है और मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू तेरे सताने वालों, मैं तेरे सताने वालों के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा और तेरे सिर पर तेल मलूंगा और तेरा कटोरा ऐसा उमड़ेगा कि जो देखने वाले वो देखते रह जाएंगे, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। क्योंकि जब हमें लोग सताते, हमें गिराने की कोशिश करते, हमारे ही होते हुए हमें बुराई में, मतलब हमारी बुराई करते, परंतु परमेश्वर कह रहा है कि तू डर मत, क्योंकि तेरे सताने वाले के सामने मैं तुझे ऐसा खड़ा करूँगा कि वो अपने ही लज्जित होगा और अपने ही शर्मिंदा होगा। तो तेरे सर पर मैंने तेल मला, यानी कि परमेश्वर का आशीष हमारे सर पर होता है जब हम सिधाई से चलते हैं और सरल मार्ग पर होते हैं। चाहे लोग हमारे लिए कुछ भी बोले, कुछ भी करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा परम पिता है, वो हमारे चलाता है और हमें संभालता है।
और परमेश्वर ने ये भी कहा है क्योंकि निश्चय करुणा भलाई तेरे जीवन में सदैव बनी रहेगी, क्योंकि तू यहोवा के धाम में सर्वदा वास करे। क्योंकि परमेश्वर के जो मार्ग पर जो चलते हैं, राह पर चलते हैं, उसे परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता और वो सदैव उस पर आशीष बनाए। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। कोशिश कर आइए अब वचन पे जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान परमेश्वर परमेश्वर, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु, अब राजाओं के राजा परमेश्वर प्रभु, आप महान देव परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम की बड़ाई करते परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज का जो वचन आपने दिया है परमेश्वर प्रभु, मैं कलीसिया में प्रभु बांटना चाहती हूँ प्रभु, आप मेरी मदद कीजिए पवित्र आत्मा प्रभु। मुंह मेरा है पर शब्द आपके होने दीजिए परमेश्वर प्रभु। प्रभु मैं मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकालूं परमेश्वर प्रभु, जो योग्य है परमेश्वर प्रभु उस पूरी बातें प्रभु आप मुझसे निकालिए परमेश्वर। आप मेरी मदद, आप मेरी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा प्रभु। प्रभु आप मेरे मन को, आप मेरे हृदय को जानते हो परमेश्वर प्रभु। प्रभु आप कार्य कीजिए परमेश्वर प्रभु, आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए प्रभु। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है परमेश्वर आप में परमेश्वर प्रभु, आप करेंगे परमेश्वर मेरे जीवन से। धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आगे का सारा समय का ताबा प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती, वचनों को आपके हाथों में सौंपती प्रभु। वचन का प्रगटीकरण मुझे दीजिए परमेश्वर प्रभु, मुझे सही से बोलने के लिए मेरी मदद, मेरी सहायता करें। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन देखेंगे भजन संगीता 94 में 19। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब ये यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। मैं हालेलुया। जब हमारे मन में, वचन में क्या लिखा है, जब तेरे मन में चिंताएं होती है ना, तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। हमारे मन में बहुत सी चिंताएं, बहुत सी परेशानी, बहुत सी बातें हम सोचते रहते हैं ना, हमारे मन में बहुत सी चिंताएं उत्पन्न होती रहती है। हमारे मन में बहुत सी विचारें भी आती है, गलत भी आती है, अच्छी विचारें भी आती है ना। तो परमेश्वर क्या कहता है, जब तुम्हारे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हमें क्या करना है, प्रार्थना में आना है। मतलब प्रार्थना में हमें बैठना है, परमेश्वर को हमें पुकारना है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर की शांति हमारे मन में आती है। हालेलुया। जब हमारे मन में जो बहुत सी हलबली रहती है, बहुत सी बेचैनी रहती है, हम नहीं जानते हम क्या करें ना, हम सोचते हैं चलो ये करे वो करे, पर नहीं, परमेश्वर कहता है परमेश्वर के पास हमें, जब उस समय परमेश्वर को हमें पुकारना, उस समय परमेश्वर के पास हमें बैठना है। तो परमेश्वर क्या कहता है, मेरी शांति में तुम्हें दिया करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की शांति जब हमारे मन में आती है, तो हमारा मन शांत होता है ना। जब हमारा मन शांत होता है, तो परमेश्वर से जब हम पूछते हैं कि क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, तो परमेश्वर उसमें से रास्ता भी निकालता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को अपने हृदय में पुकारना है, परमेश्वर को हर समय अपने मन में बुलाना है कि परमेश्वर आप आइए हमारे जीवन में। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारी अपनी शांति हमें देता है। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे भजन संगीता में 37 में 3। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश पे बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। आमीन। तीसरा ना, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रहे। हालेलुया। परमेश्वर का क्या वचन कहता है? यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है ना। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, हमारा विश्वास हमारे मन से हम जब परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है ना। जब परमेश्वर हमारी सुनता है तो हमारी सारी परेशानी, सारे दुख तकलीफ को परमेश्वर अपने ऊपर ले लेता है। हालेलुया। उस तकलीफों से, उस परेशानी से हमें क्या करता है? बाहर निकालता है। हालेलुया। 4 मध्ये यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान तो वो तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा ना। परमेश्वर को जब हम अपने सुख का मोल जानते हैं, परमेश्वर को हमारे जीवन में जब हम पुकारते तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारी मनोरथों को, हमारी जो भी इच्छा है उसको क्या करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। तब हम परमेश्वर को जब पुकारते हैं, यहोवा को हम जानते कि ये यहोवा ही, ये परमेश्वर ही हमारा सुख का मोल है, तो वो क्या करता है? हमारी सारी मनोरथों को, हमारी सारी परेशानी को वो जानता है और वो पूरा करता है। हालेलुया। 5 मध्ये अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और वो उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर अपनी सारी बोझ को डाल दे तो वो ही पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें यही कहना चाहता है, अपनी मार्ग की चिंता, अपनी जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ में, जो पीड़ा में आप दबे हुए हो या आप परेशानी में हो, तो परमेश्वर क्या कहना चाहता है? सारी चिंता, सारी परेशानी हम पे परमेश्वर पे डालनी है ना। हम हमारे सिर पे हर एक बोझ को, हमारे सिर पे हमारे हर तकलीफ को, अभी यहाँ पे सब काम करते हैं ना, सब अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के यहाँ पे है ना। पर हमें बहुत सी चिंताएं भी होती है, बहुत सी टेंशन भी होता है, पर हमें क्या करना है? परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो परेशानी है, जो हमारी तकलीफ है, वो हमें क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर डालनी है। जब परमेश्वर के ऊपर, हम यहोवा के ऊपर जब डालते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है? वो सारी चिंताओं से, वो सारी परेशानी से परमेश्वर हमें बाहर निकालता है ना। अपनी मार्ग की चिंता परमेश्वर पे डालो तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा ना। जब आप परमेश्वर को आप पुकारोगे और बोलोगे, प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं ना, मुझे नहीं पता चल रहा है, मेरा मन बेचैनी हो रहा है कि मैं कौन से रास्ते जाऊं, ये रास्ते जाऊं कि ये रास्ते जाऊं। पर आप उसी समय उस जगह पे खड़े रह के परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को कहे कि तू मुझे सही रास्ता दिखा। अपने मन को, अपने हृदय को एकदम शांत करके वहां पे सिर्फ परमेश्वर को पुकारो तो परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाएगा। और जब परमेश्वर आपको पुकारता है ना, तो गड़बड़ी की या घाई की आवाज नहीं होगी, वो क्या होगी? कोमल और एक शांति आवाज होगी ना, एकदम कोमल, एकदम प्यार से और एकदम शांति से आपके मन में एक आवाज आएगी। तब आपको परमेश्वर बताएगा कि तुझे ये रास्ते नहीं, ये रास्ते जाना है। हालेलुया। तब हमें परमेश्वर की आवाज सुनते हैं और जब हम वो रास्ते पे चलते हैं तो परमेश्वर वो आगे के मार्ग को वो खुला करते हैं, आगे के रास्ते को वो खुला करते हैं ना। तो अपनी मन की चिंता, अपनी हर एक परेशानी को हमें परमेश्वर के ऊपर डालना जरूरी है। हालेलुया। हम और एक वचन देखेंगे 34 में 15, इसी में भजन संगीता में 34 में 15। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो, यहोवा की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है और उसके कान भी अपने दुहाई को सुनते हैं। मतलब देखो, जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर जानता है कि अपने बच्चे को क्या तकलीफ है ना। परमेश्वर देख रहा है हम किस तकलीफ में, किस परेशानी में, परमेश्वर को सब पता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि परमेश्वर को कुछ नहीं पता है, परमेश्वर को सब पता है, क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है ना। परमेश्वर की आंखें हम पे हमेशा, हर समय, दिन रात हो या हम कुछ काम करते, हम सो रहे हो, हम सो भी रहे होगे ना तो भी परमेश्वर की आंखें हम पे लगी है ना, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम धर्मी है, तो परमेश्वर की आंखें क्या है? हम पे लगी है। हालेलुया। और उसके कान हमारी
हमारी दुहाई उस हमारे हम जो पुकारते ना, परमेश्वर के कान हमेशा खुले रहते हैं। हम जब परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी आवाज को सुनता हूँ ना। तो परमेश्वर का कान हमेशा हमारी आवाज को सुनता है और हमेशा वो हमें हमारी शब्दों को सुनता है। और जब हम उससे मांगते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं तकलीफों में, तो वो आता जरूर है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हमारे मन को, हमारे हृदय को हमेशा परमेश्वर के सामने खुला करना जरूरी है। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे यशाया में, यशाया की पुस्तक, उसमें 43 में 1 से लेके 1 से 2, तो मतलब एक हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे अपने नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगे, और न तू आग में चले तब तुझे आँच लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे इज़राइल के परमेश्वर, है ना, हे याकूब के परमेश्वर, यहोवा सदा तेरे संग है। हालेलुया। सदा वो तेरी आवाज को सुनता है, सदा वो तेरे साथ रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है मत डर मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर नहीं ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर समय कहना चाहता है मत डर। हालेलुया। तो हमें डरना नहीं है ना, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है ना। कोई मनुष्य, शैतान, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि हमें छू सके। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है, परमेश्वर कहता है जब तू आग में से होके चले, दोनों वाचन, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, जब तू आग में से चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? जब तू जल में जाए तब तुझे आंधियां डुबा नहीं सकेगी ना। जब तू आग में भी से होके जाए वो आग तुझे जला नहीं सकेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर देखो कितना महान है ना, कितना अद्भुत है। जब परमेश्वर, जब हमारा हृदय, हमारे मन से हम सब कुछ परमेश्वर पे देते, तो परमेश्वर हमें हर चीजों से बाहर निकालता है, हर तकलीफों से, हर एक परेशानी से परमेश्वर हमें बाहर निकालता है ना। परमेश्वर हमें यही कहना चाहता है, मत डर, मत चिंता कर, मत परेशान हो, मत तकलीफ में रहे, सिर्फ मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। तो हमारे मन, हमारे हृदय से हमें परमेश्वर को पुकारना है। आप अपने आप को परमेश्वर के पास सौंप दीजिए और परमेश्वर को सिर्फ सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सिर्फ परमेश्वर को आवाज दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में जब कार्य करेगा तो कोई मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकता, है ना। मनुष्य कहते ना, कोई मनुष्य आपका दुश्मन नहीं है ना, कोई मनुष्य आपका वेरी नहीं है, पर जो शैतान है ना, वो उसके द्वारा आपके जीवन में कुछ कार्य, कुछ वजह से कुछ तकलीफें लाना चाहता है। पर परमेश्वर का वही परमेश्वर कहता है कि उस शैतान के कार्य को, शैतान की योजनाओं को मैं खत्म करूंगा, मैं उसे रद्द करूंगा। सिर्फ परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है और परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। परमेश्वर यही कहना चाहता है, मत डर, मत चिंता कर, मत परेशान हो, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। तो अपने जीवन में हमेशा हमें परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर को अपने जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर को काम करने दीजिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा ना। जब तक आप अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलोगे नहीं तो परमेश्वर करेगा कैसे ना। जब आप अपने मन को, अपने दरवाजे को बंद करके रखोगे, परमेश्वर कैसे आएगा अंदर ना। जब अपने मन को, अपने हृदय को आप खोलोगे तब भी तो परमेश्वर आके आपके जीवन में कार्य करेगा। जब तक आप नहीं खोलोगे तब तक परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जब तक आप नहीं अपने हृदय को खोलोगे तो परमेश्वर तब तक नहीं करेगा कुछ।
इसलिए अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलिए ना, किसी और के, किसी मनुष्य के सामने नहीं, पर परमेश्वर के सामने खोलिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो मैं उस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर के सामने बैठी, प्रभु मैं क्या वचन दूं, मुझे नहीं पता चल रहा, और परमेश्वर ने मुझे इस वचन से बातें दी और परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कैसे दिया, कोई, मैं आप लोग से सबसे छोटी हूँ, तो मेरी किसी बात का आप लोग बुरा नहीं मानना अगर मैंने कुछ भी बोला होगा तो परमेश्वर की ओर से ये वचन था, इसलिए मैंने बोला। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा किया और वचन देने के लिए योग्य बना, इसलिए परमेश्वर को लाखों धन्यवाद। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का, आज जो हमने यहाँ पर जो भी वचन सुना है हमने उसे हम सब हमारे जीवन में लेकर जाए और पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करे और हमें सही मार्ग और सही रीति से चलाए, परमेश्वर के अधीन रहने की बुद्धि और ज्ञान समझ दे। इसलिए मैं परमेश्वर का आज के लिए धन्यवाद करती हूँ और हम जो भी हमने वचन दिया उनमें अपनी अगुवाई की करके परमेश्वर को प्रति धन्यवाद। हमारे बुद्धि और ज्ञान को छुआ इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। सबको आपके आशीष की जरूरत है, उससे आप आशीष भरा जीवन करें और हमें सही मार्ग पर रखें परमेश्वर। धन्यवाद। आइए हम आज की प्रार्थना करते हैं, सब मिलकर करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारना है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु में मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। आइए हम ये भी मत्ती 6 की प्रार्थना सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। दो कुरिन्थियों अध्याय 13 का भी हम ये वचन बोलते हैं सब मिलकर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह